क्लास 10 स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर पढ़ाने के बाद मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ स्फेरिकल मिरर्स। हम प्लेन मिरर पहले से ही पढ़ चुके हैं, बट प्लेन मिरर के बाद का टॉपिक मेरा है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये फेमस है कन्वर्ज करने के लिए। ठीक है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, इसको मैं बेंटन सरफेस के नाम से भी जानता हूं। इसका सरफेस जो होता है वो बेंटन होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है सुनो, ये ग्लास होता है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। दिस इज हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। अब मैंने इसमें से ये वाला पार्ट कट कर दिया, ये वाला पार्ट, समझ रहे हो आप? ये वाला पार्ट मैंने कट कर दिया, इतना सा पार्ट। ठीक है, इस पूरे हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास में से दिस इज हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, जिसमें से मैंने यहां से लेकर ये वाला पार्ट कट कर दिया। देखो, ये वाला पार्ट मैंने कट कर दिया। अब ये जो अंदर का सरफेस है ना, बेंटन सरफेस, यहां पर एक्चुअल रिफ्लेक्शन होगा और यहां से हम इसको पेंट कर देंगे। एक्चुअली मिरर के दो पार्ट होते हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, फ्रंट साइड और बैक साइड। इसका फ्रंट साइड ये है, ये वो सरफेस है जिस पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। ठीक है, और ये वो सरफेस है जिसको हमने पेंट कर रखा है। सरफेस, ये वो सरफेस है जिसमें हम पेंट करने वाले हैं। कौन सा पेंट? सिल्वर कोटिंग होगी इस पे, सिल्वर कोटिंग की जाएगी, प्रोटेक्टेड बाय पेंट। ठीक है, आई बात समझ में आपको? ये है हमारा कॉनकेव मिरर, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, जिसका सरफेस है बेंटन सरफेस। ठीक है, इसके फ्रंट साइड पे, जिसमें से बेंटन सरफेस में से एक्चुअल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम दिस पार्ट एंड, और ये वाला पार्ट जो है बैक पार्ट, जिसपे सिल्वर कोटिंग होगी, विच इज प्रोटेक्टेड बाय पेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स, देखा आप लोगों ने कॉनकेव मिरर। फिर से बताता हूं, देखो बच्चों, ये क्या है? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। क्या है? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, बिल्कुल ऐसा हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, जिसमें से मैंने ये वाला पार्ट कट किया। ये वाला पार्ट देखो स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट, यहां से सपोज एम डैश, मिरर एम डैश कट कर लिया, ये वाला पार्ट कट कर लिया। अब जब ये वाला पार्ट कट कर लूंगा क्लास, तो कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसमें रिफ्लेक्शन किस साइड पर होगा? इस साइड पर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम दिस साइड, और ये वाला साइड क्या हुआ? जहां मैं डैश डैश कर रहा हूं, इसको हम पेंट करेंगे, सिल्वर की कोटिंग करेंगे इस पर।
ये बैक साइड है मिरर का और ये फ्रंट साइड। फ्रंट साइड से तो रिफ्लेक्शन होगा और बैक साइड पे सिल्वर कोटिंग एंड विच इज प्रोटेक्टेड बाय रेड पेंट। ओके, इसे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि क्या करता है ये? कन्वर्ज करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है देखो। कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है स्टूडेंट्स? डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ठीक है, ये क्या है? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। इसमें से मैंने कौन सा पार्ट कट किया? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कट किया मैंने, ये वाला पार्ट कट कर लिया। ठीक है, ये वाला पार्ट कट करेंगे। ठीक है, इसे ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें इस साइड से तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम दिस साइड। और ये वाला साइड क्या होगा? सिल्वर कोटिंग विच इज प्रोटेक्टेड बाय पेंट। सिल्वर coating which is protected by red paint। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है ये। डाइवर्जिंग मिरर क्या कहलाता है? डाइवर्जिंग मिरर। ओके क्लास, क्लियर है? कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर? कॉनकेव मिरर तो क्या कहलाता है? कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या कहलाता है? डाइवर्जिंग मिरर। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा और डिस्कस करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में, जिसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। एक स्टोरी की तरह याद करो बच्चों कि कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर बेंट इन सरफेस। एक स्टोरी की तरह याद कर लो। क्या याद करना है? कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का अगर डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढोगे ना तो मिलेगा कम क्लोजर टुगेदर। सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद आके एक पॉइंट पे मिलने वाली हैं, जिसे बोलते हैं कन्वर्ज। हम अगर सारे लोग एक जगह मिल जाएं, क्लोजर टुगेदर, एक साथ मिल जाएं, कलेक्ट हो जाएं, तो बोलते हैं कन्वर्ज हो गए। कन्वर्ज मतलब अगर डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढो, कन्वर्ज मतलब क्या होता है? कन्वर्ज मीन्स कलेक्ट, एक साथ कलेक्ट होना। तो सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। मैं आगे आपको दिखाऊंगा डायग्राम्स में कि इसे कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसमें और आपको एक बात याद रखनी है, बेंट इन सरफेस। इसका सरफेस बेंट इन होता है, मैंने आपको बताया था। ये हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, स्टूडेंट्स दिस इज हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। इसमें जो ये यहां से लेकर मैंने कंसीडर किया है यहां तक, ये वाला पार्ट कंसीडर किया है, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, बिकॉज इसके बेंट इन सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा और इसके बैक साइड पे हमने सिल्वर की कोटिंग की है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा इस साइड होगा, कुछ ऐसा आपको नजर आएगा कॉनकेव मिरर। इस साइड तो सिल्वर कोटिंग हो रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन इस वाले पार्ट पे होगा। इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर,
कन्वर्जिंग मिरर, बेंट इन सरफेस। अब कुछ टर्म्स को समझते हैं, कुछ नई टर्म्स। जो कि हॉलो स्फीयर है तो इसका एक सेंटर होगा, सेंटर C, which is called center of curvature. Okay, C, center of hollow sphere, which is called center of curvature. अच्छा, ये मिरर M डैश, क्या बोला मैंने? मिरर M डैश। ये मिरर का जो सेंटर होगा, मिरर का जो सेंटर होगा वो होगा पोल P, जिसे सपोज ये मिरर है M डैश, तो इसका जो सेंटर होगा, मिड, इसे कहेंगे हम P पोल। सुना आप लोगों ने? इस मिरर का सेंटर P, इस मिरर का सेंटर P पोल, P पोल। ओके, पूरे हॉलो स्फीयर का सेंटर C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर का सेंटर, मिरर यहां से स्टार्ट हो रहा है M से लेकर M डैश तक, M से लेकर M डैश तक मिरर का सेंटर, जो कि क्या होता है? पोल, P पोल। अब सेंटर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, इसे कहते हैं कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्लियर हुआ आपको तीनों टर्म्स? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, पोल, मिरर का सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल R। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर, जिसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्या कहते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर। इसको बोलते हैं बल्जिंग आउट सरफेस। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, ओके, दिस इज हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, जिसमें ये मिरर M से लेकर M डैश, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ये वाला पार्ट कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। दिस पार्ट यहां से लेकर ये वाला जो पार्ट है कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। इसमें रिफ्लेक्शन तो इस वाले पार्ट पे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट दिस पार्ट, और यहां पर क्या होती है? सिल्वर कोटिंग। ये बैक पार्ट, मिरर का बैक पार्ट, और ये मिरर का फ्रंट पार्ट। दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द बैक पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बैक पार्ट पे तो क्या होगा? सिल्वर कोटिंग, और फ्रंट पार्ट पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये मिरर कहलाता है डाइवर्जिंग मिरर। आपको अगर डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढना हो डाइवर्जिंग, तो पता है क्या होता है? फार अपार्ट। इस मिरर से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद दूर दूर फार स्प्रेड हो जाएंगी, फार अपार्ट, दूर दूर। कॉन्केव था कन्वर्जिंग, जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद कम क्लोजर टुगेदर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है डाइवर्जिंग मिरर, जिसमें लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज फार अपार्ट, दूर दूर हो जाती हैं। याद रखिएगा, और मैं आपको क्लियर करूंगा जब मैं डायग्राम्स पढ़ाऊंगा आपको, रे डायग्राम्स। ठीक है, इसका सरफेस बल्जिंग आउट सरफेस होता है। कॉन्केव में बेंट इन सरफेस था, इस पर बल्जिंग आउट सरफेस है। इसका फ्रंट पार्ट बल्जिंग आउट सरफेस, इस पर रिफ्लेक्शन होता है, और इसके बैक पार्ट पे सिल्वर कोटिंग होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ नई टर्म्स सीखते हैं। हमारा मिरर जो है वो M से लेकर M डैश तक का है, मिरर M डैश। ये हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, जिसका सेंटर C, दैट C कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और मिरर M डैश, कॉन्वेक्स मिरर M डैश, इस मिरर का सेंटर P, पूरे हॉलो स्फीयर का सेंटर C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट मिरर का सेंटर
मिरर एम डैश का सेंटर पोल P, और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है कैपिटल R। पूरे हॉलो स्फीयर का सेंटर C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर एम डैश का सेंटर पोल P, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है वो होता है कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो है straight line which is passing through the center of curvature called principal axis. The line which is passing through the center of curvature going straight is called principal axis. Okay class, next देखो students, हम डिस्कस करते हैं कॉनकेव मिरर। मैंने आपको पहले ही बताया था कॉनकेव मिरर कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, बेंट इन सरफेस। याद करवाया था मैंने आपको, बोलो क्या याद करवाया, फिर से रिपीट करो, आप बोलो कॉनकेव मिरर कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, बेंट इन सरफेस। दिस इज कॉनकेव मिरर, बेंट इन सरफेस। कुछ ऐसा देखो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने बनाता हूं, ठीक है। इस वाले पार्ट पर सिल्वर कोटिंग होती है ना, और इस वाले पार्ट पर रिफ्लेक्शन होगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके यहां पे कन्वर्ज होगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट ऐसे, दिस इज सेकेंड रे ऑफ इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्ट होने के बाद, क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है, सारी लाइट रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होंगी, एक पॉइंट पे आके कलेक्ट होंगी। अब कन्वर्ज को बोल सकते हो कि कलेक्ट होना, एक ही पॉइंट पे कलेक्ट होना। कन्वर्ज मींस कलेक्ट एट वन पॉइंट, सारी रिफ्लेक्टेड रेस एक पॉइंट पे आके कलेक्ट होंगी। ये देखो थर्ड इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये यहां पर आके, ठीक है, ऐसे। अनदर इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे, क्लियर। तो ऐसे सारी रेज आके कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पे, और इस स्पेशल पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे इसको, फोकस। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा पी पोल। फोकस से लेकर पोल का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है स्मॉल f, मींस फोकल लेंथ, ओके। और ये होता है हमारा C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, सारी रिफ्लेक्टेड रेस को किसे एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। फिर से एक बार समझाऊं, फर्स्ट रे ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे कन्वर्ज हुआ, सेकंड रे ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन इस पॉइंट पे कन्वर्ज हुआ, थर्ड रे ऑफ इंसिडेंट लाइट अगेन रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे कन्वर्ज हुआ, कलेक्ट हुआ, और अगेन नेक्स्ट रे ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे कन्वर्ज हुआ। सारी रिफ्लेक्टेड रेस एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करती हैं, और इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, कैपिटल F, फोकस। और ये पोल ऑफ द मिरर, दिस फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल is focal length. Distance between focus and pole is focal length, denoted by small f, and the C center of curvature. Okay class, ठीक है। तो आपने देखा सारी रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। सारी रिफ्लेक्टेड रेस एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ओके क्लास, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, ये सारी रेस एक पॉइंट पे अपने आप आके कलेक्ट हो रही हैं। एक होता है वर्ड एक्चुअली मीट, एक होता है अपीयर टू मीट।
जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। यहां मैंने कुछ नहीं किया, सब रेज एक्चुअल में अपने आप मिली है, एक्चुअल मीटिंग हुई है। जब मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाऊंगा क्लास, तब आपको लगेगा नहीं ऐसा नहीं है, हमें बैक ट्रैक करना पड़ रहा है, अपीयर टू मीट दिखेगा। चलो वो बाद में बात करेंगे, अभी हम पढ़ भी नहीं रहे वो चीज, कॉन्वेक्स में मैं आपको पढ़ा भी नहीं रहा, मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। इसमें सारी रेज अपने आप कन्वर्ज हो रही हैं एक पॉइंट पे जिसका नाम है फोकस। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल मीट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्चुअल मीटिंग हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेज की एक्चुअल मीटिंग हो रही है। तो इसका जो फोकस होता है ना, वो कहलाता है रियल फोकस। इसका जो फोकस होता है वो कैसा फोकस होता है, रियल फोकस। और इसीलिए ये कॉनकेव मिरर फेमस है रियल इमेजेस बनाने के लिए, रियल इमेजेस बनाने के लिए फेमस है ये मिरर, क्योंकि इसका फोकस ही रियल फोकस है। बिकॉज इसके अंदर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट हो रही हैं, अपने आप मीट हो रही हैं, एक्चुअल मीट हो रही हैं। तो एक्चुअल मीट होती है तो क्या बनता है, रियल इमेज। एक्चुअल मीट होता है तो क्या बनता है, रियल इमेज। फोकस भी इसका रियल फोकस। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, बेंट एंड सरफेस, एक्चुअली मीट होगा इसके अंदर। और जब एक्चुअल मीट होता है तो फोकस रियल फोकस बनता है, और जब फोकस इसका रियल है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज। दैट्स व्हाई कॉनकेव मिरर फेमस किस बात के लिए है, रियल इमेजेस बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और आगे देखो कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मींस डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर नाम से ही फेमस है, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज करना, फार स्प्रेड, रिफ्लेक्टेड रेज को दूर दूर स्प्रेड करना, फार अपार्ट। ओके, और ये फेमस है बल्जिंग आउट सरफेस के लिए। इसका सरफेस कैसा होता है, बल्जिंग आउट सरफेस। ओके, ये मिरर कुछ ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं क्लास। देखो ये ऐसा होता है, इसमें सिल्वर कोटिंग यहां पे होती है, बैक साइड इसका ये है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन होता है इस सरफेस पे। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रे ऑफ लाइट आया और ये एस से रिफ्लेक्ट कर गया। दिस इज फर्स्ट रे ऑफ इंसिडेंट लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉन्वेक्स मिरर, ये रिफ्लेक्ट ऐसे हुआ, ठीक है। तो और सेकेंड रे ऑफ इंसिडेंट लाइट ऐसे आएगा और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो स्टूडेंट्स ये अपने आप तो मिलने वाले नहीं है, इन रिफ्लेक्टेड रेज की एक्चुअल मीटिंग तो होनी नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी, ये तो डाइवर्ज हो रही है। तो ऐसे में मुझे सोचना पड़ता है बैक ट्रैक करके अपीयर टू मीट करवाना। इसको मैं बैक ट्रैक करता हूं क्लास, तो ये भी बैक ट्रैक होगा, ये भी बैक ट्रैक होगा। देख रहे हो आप, ये डाइवर्जिंग रेस कभी भी अपने आप नहीं मिलने वाली, नेवर। तो मुझे अपीयर टू मीट करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, अपीयर टू मीट। कैसे, बैक ट्रैक करके, बैक ट्रैक करना पड़ रहा है, ठीक है। थर्ड रे ऑफ इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक ओवर द मिरर, ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगा और मैं देखूं ये कैसे जा रहा है, ऐसे। इसको बैक ट्रैक करके देखा मैंने। फिर नेक्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल रेज, ये कुछ ऐसा बनेगा, इसको बैक ट्रैक करेंगे तो ये मिलेगा। तो देखा आप लोगों ने, सारी इंसिडेंट रेज डाइवर्ज हो रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है तो ये डाइवर्ज हो रही है। देखो ये डाइवर्ज, ये डाइवर्ज, ये इधर, ये इधर, तो ये कभी भी नहीं मिलने वाली, नेवर। एक्चुअल मीटिंग इसमें होनी नहीं है, नेवर। तो क्या होगा, अपीयर टू मीट। इसको बैक ट्रैक करेंगे ऐसे ऐसे, तो बैक ट्रैक करके देखा सारी रेज यहां पे मीट हो रही हैं इस पॉइंट पे, जिसे हम बोलते हैं फोकस। लेकिन यहां पे अपीयर टू मीट हुआ है, ये मेरा इल्यूजन है, ये मेरी इमेजिनेशन है
कि मैं अगर इसको बैक ट्रैक करके देख रहा हूं तब जाके मुझे लगता है किसी एक पॉइंट पे ये मिल सकती हैं, अपीयर नॉट एक्चुअल। दैट्स व्हाई इस फोकस को क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकस। इसे क्या बोलते हैं अपन, वर्चुअल फोकस। बिकॉज ये मेरा इमेजिनेशन है, ये इल्यूजन है मेरा, ये रियल में नहीं है। रियल में तो रेस यूं जा रही हैं, समझ रहे हो आप लोग, रियलिटी ये है। लेकिन मैं अगर माइंड में सोचूं कि मैं इसको बैक ट्रैक करके देखूं तो कहीं क्या मिल सकते थे, फिर पता लगता है हाँ दैट पॉइंट फोकस एफ जिस पे मैं बैक ट्रैक करके देखता हूं, इमेजिन करके देखता हूं कि कहीं मिल सकते थे, यस वो फोकस है। इसे कहेंगे पोल, इसे कहेंगे पोल, पी पोल, एंड दिस इज फोकस। पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, जो कि इसका फोकस ही वर्चुअल है। दैट्स व्हाई ये जो डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये फेमस किस बात के लिए है, वर्चुअल इमेजेस बनाने के लिए। किस बात के लिए, वर्चुअल इमेजेस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, देखो फिर से देखो, कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, बल्जिंग आउट सरफेस, कुछ ऐसा बनेगा। पैरेलल रेज आ रही है क्लास, पैरेलल रेज स्ट्राइक ओवर द कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, फर्स्ट रे ऑफ इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक किया इस पॉइंट पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह आया, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो, सेकेंड रे ऑफ इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके। थर्ड रे ऑफ इंसिडेंट लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस, ये बैक ट्रैक कर जाएगा, रिटर्न ओवर द सेम पाथ। नेक्स्ट रे ऑफ इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक ओवर दिस मिरर हियर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो जाएगा ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट रे ऑफ इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करेगा मिरर पे यहां पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन यूं चला जाएगा। अब ये रेस दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये कभी एक्चुअल मीट नहीं होने वाले, नेवर, ये कभी भी एक्चुअल में मिलेंगे नहीं अपने आप। तो मुझे इन्हें बैक ट्रैक करना पड़ेगा। जब मैं इसे बैक ट्रैक करके देखता हूं, अपीयर टू मीट करने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर आके मिलते हैं जिस पॉइंट बोलते हैं फोकस। इस फोकस को क्या कहेंगे, वर्चुअल फोकस। दिस इज वर्चुअल फोकस, जिसका फोकस ही वर्चुअल है, तो सारी इमेजेस कैसी बनाएगा ये, वर्चुअल इमेजेस। क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेजेस। और पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। ओके क्लास, तो याद रखोगे आप, कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, बल्जिंग आउट सरफेस, ये हमेशा वर्चुअल फोकस बनाएगा और इमेजेस भी कैसी बनाएगा, वर्चुअल इमेजेस। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स सबसे पहले आप देखो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। क्या बोला मैंने, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ पे क्या रिलेशन होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, फोकल लेंथ स्मॉल एफ। कैपिटल आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल एफ, ये आपको लर्न करना होगा। कैपिटल आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। स्टूडेंट्स इस पे भी न्यूमेरिकल है मेरे पास। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, if the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter, radius of curvature कितना है, 20 centimeter, what is its focal length, focal length क्या होगा, we know that r equals to twice of focal length, r का वैल्यू 20, 2f, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, f कितना हुआ बच्चों, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके क्लास, नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इमेजेस को ऑब्टेन करने की क्या क्या रूल्स हैं
बाय कॉनकेव मिरर। तो ऐसे में मेरे पास टोटल 4 रूल्स हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में देखो क्या है, कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, बेंट इन सरफेस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। स्ट्रेट रे ऑफ लाइट आता है which is parallel to the principal axis, straight ray of light आता है which is parallel to the principal axis, स्ट्राइक करता है कॉनकेव मिरर पे एट पॉइंट बी, उसके बाद रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट ऐसे होता है कि ये पास होता है फोकस से। तो रूल क्या है, if a ray of light parallel to the principal axis, then after reflection passes through the focus. क्या है रूल, if a ray of light parallel to the principal axis, then after reflection it passes through the focus. After reflection it passes through the focus. पैरेलल आएगा तो फोकस से पास होगा, पैरेलल आएगा तो फोकस से पास होगा। A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror. क्लियर है, शॉर्ट में इतना याद रखो कि पैरेलल आएगा तो फोकस से पास होगा। दिस इज योर रूल नंबर 1। नाउ क्लास, रूल नंबर 2, क्या है रूल नंबर 2? दिस इज अगेन कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, बेंट इन सरफेस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, this is principal axis, okay, this is pole, this is focus, and this is center of curvature. See, second rule हमें ये बताता है, if a ray of light passing through the center of curvature, अगर कोई ray of light पास होता है center of curvature से, then it is reflected back along the same path. मतलब अगर कोई ray of light पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, then after reflection ये अपने ही पाथ पे रिटर्न हो जाता है। जब कोई ray of light सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, then after reflection ये अपने ही पाथ पे रिटर्न हो जाता है। तभी बोला मैंने, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path. जिस पाथ से आएगा उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा, जिस पाथ पे आएगा, जिस वे से आएगा उसी वे से रिटर्न हो जाएगा। Okay, when a ray of light passing through center of curvature is reflected back along the same path. Okay, clear है rule number 2? Rule number 3 देखो बच्चों, rule number 3, concave mirror, okay, converging mirror, ये आपका principal axis, pole, focus, center of curvature। इस बार रे ऑफ लाइट आता है इस तरह से कि फोकस से पास होता हुआ, a ray of light passing through the focus F, a ray of light passing through the focus F, after reflection ये कैसा हो जाएगा, parallel to the principal axis। आया कैसे, फोकस से पास होता हुआ, but after reflection कैसा हुआ, becomes parallel to the principal axis। ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 वाइस वर्सा है। रूल नंबर 1 में मैंने बताया था
कि अगर पैरेलल आएगा तो फोकस से पास होगा, और रूल नंबर 3 में मैं तुम्हें बता रहा हूं अगर फोकस से पास होगा तो पैरेलल हो जाएगा। देखा आप लोगों ने, ये फोकस से पास होता हुआ आया तो कैसा हो गया, पैरेलल। फोकस से पास होता हुआ आया तो क्या बन गया, पैरेलल। A ray of light passing through the focus. A ray of light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. अगर फोकस से पास होता हुआ आएगा then after reflection क्या हो जाएगा, parallel to the principal axis. फोकस से पास होता हुआ आएगा then after reflection parallel to the principal axis. Yes or no बच्चों? Next rule number 4. Rule number 4 में क्या बच्चों, ये क्या है, concave mirror. Students, concave mirror, ठीक है, concave mirror, converging mirror, bent in surface, and this one is the principal axis, center of curvature, focus, and this one is the pole. A ray of light strike over the mirror at pole P by making an angle I. इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, I, एंगल ऑफ इंसिडेंस I. A ray of light incident at pole P by making an angle I with the principal axis. After reflection, it makes an angle R with the principal axis. पहले देखा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल I फॉर्म कर रहा है। रिफ्लेक्टेड रे एंगल R फॉर्म कर रहा है विद द प्रिंसिपल एक्सिस, और मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. A ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis. Incident ray of light जो एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल I, सेम एंगल बनाते हुए ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मींस एंगल I इक्वल्स टू एंगल R. क्लियर और नॉट? ये रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल I, ये रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगा, मतलब एंगल I इक्वल्स टू एंगल R. तो चारों रूल्स क्लियर हैं. रूल नंबर 1 बोलता है if a ray of light parallel to the principal axis then after reflection passes to the focus, मतलब पैरेलल है तो फोकस से पास होगा. सेकंड रूल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ आता है तो रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होएगा तो रिटर्न होएगा बैक अलोंग द सेम पाथ. और रूल नंबर 3, अगर फोकस से पास होता है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा. और रूल नंबर 4, अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल I फॉर्म करता है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल R फॉर्म करेगा और एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होगा. स्टूडेंट्स, आज यहां तक इनफ है, आप इसको रिवाइज करो. मैं आपको नोट्स व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर से कैसे कैसे डिफरेंट इमेजेस फॉर्म होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर का क्या टॉपिक होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय.